हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 लास्ट वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। तो 3.2 के अंदर बच्चों नया मेथड आप सीखने वाले हैं। जैसे कि 3.1 के अंदर आप एक्स और वाई को निकालने के लिए ग्राफ का यूज करते थे, ग्राफिकल मेथड का यूज करते थे। अब यहाँ पर एक्स और वाई को निकालने के लिए आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसको यहाँ आप सीखेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ लिए, जिसकी हेल्प से मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता कब है, क्यों इसका यूज किया जाता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, 2 इक्वेशन दे रखी है। एक को इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी एक इक्वेशन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसमें एक ही तरह के वेरिएबल्स आ रहे हो, मतलब एक ही तरह के अल्फाबेट्स आ रहे हो। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, दो दो तरह के अल्फाबेट्स आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। अब इन्हें ना तो आप प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स वाई आ रहा है, सेम अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं, तो इन्हें ना तो आप प्लस कर पाएंगे ना माइनस कर पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है बच्चों, किसी भी इक्वेशन में सेम अल्फाबेट्स बनाने की हेल्प करता है, मतलब अल्फाबेट को सेम बना देता है। और जैसे अल्फाबेट सेम बनेंगे तो आप उन्हें प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अल्फाबेट सेम कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए ध्यान से समझना। यहाँ पर जो भी इक्वेशन है आपके पास, पहली इक्वेशन, उससे आप कोई से भी अल्फाबेट को निकाल लो, चाहे आप एक्स को निकाल लो चाहे वाई को निकाल लो। फिर फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो आप उसे सेकंड में रखना, और अगर आप सेकंड से निकाल रहे हो तो उसे फर्स्ट में रखना। जिसे आप रखोगे तो आपके पास एक ही तरह का अल्फाबेट बचा रह जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं बताता हूँ इसको, पहले तो मैं मेथड से बताऊंगा, फिर एक ट्रिक भी है, उसकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, यहाँ से मैं x को निकालता हूं बच्चों, तो ये y इधर जाएगा, तो 14 माइनस y। तो देख सकते हैं x मिल गया, क्योंकि x अकेला है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में रखूंगा। क्यों रख रहा हूं सेकंड में, क्योंकि निकाला है मैंने फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ लाइन लिखना बच्चों, आप पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखेंगे। तो x ये रहा बच्चों। तो देखना कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर x को छोड़कर जो भी बचा है वो तो एज इट इज आएगा, मतलब माइनस का y एज इट इज आएगा और इक्वल में 4 भी एज इट इज आएगा। यहाँ पर ये x है ना, ये चेंज होगा बच्चों। अब x कैसे चेंज होगा, तो यहाँ से जो आपने x निकाला है उसको रखना है। तो x किसके इक्वल है, देख सकते हैं 14 माइनस y के। तो यहाँ लिख देंगे x की जगह 14 माइनस y। जैसे बच्चों आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना, तो सब्स्टिट्यूशन करते ही अब देखिए यहाँ पर कितने तरह के अल्फाबेट दिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर 2 अल्फाबेट है लेकिन दोनों सेम है, दोनों ही y की शक्ल में है। तो देखो हो गया ना काम आसान। अब जब अल्फाबेट सेम है तो उसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका 8th क्लास में खूब आया है आपके पास। ये देखिए y और y मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, 2y, और दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस का 2y और इक्वल में 4 आ गया बच्चों। यहाँ पर माइनस का 2y एज इट इज, ये 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस करते हैं बच्चों तो माइनस का 10 बनेगा और ये माइनस का 2y। अब y को निकालेंगे बच्चों, तो ये माइनस के 2 को हटाना पड़ेगा और माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा माइनस के 10 के। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो y देख सकते हैं कितना मिल गया आपको, 5। देख सकते हैं बच्चों, एक अल्फाबेट बनते ही आपने उसको निकाल लिया। अब y नहीं मिल गया ना, जैसे y मिल गया आपको वैल्यू की शक्ल में, तो आप इसको कोई सी भी इक्वेशन में रखो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, आंसर दोनों से सेम लिख लेंगे जब ये नंबर की शक्ल में आ जाए। जैसे कि चाहो तो इसमें रख के देखो, y की जगह 5, ये 5 प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ अगर 5 रखते हो आप तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो फिर से 9 आएगा। तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जब आपके पास वैल्यू आ जाए। और बच्चों इसके लिए देखो सीधा सा है, आप इसको उसमें रखो जो इक्वेशन आपको इजी दिख रही है। तो दोनों इजी वैसे यहाँ पर, तो किसी में भी रख लेते हैं। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू जो 5 है ना, उसे मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ x, यहाँ पर माइनस, फिर उसके बाद y, आपके पास 5 आ चुका है और इक्वल में 4। अब ये -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा, 9। तो देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। तो इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैंने कहा था ट्रिक से भी मैं इसको बताने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक कब लगेगी बच्चों, जब ध्यान रखना
एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 1 आना चाहिए। अब यहाँ 1 1 आ रहा है और एक प्लस और एक माइनस में होना चाहिए, यहाँ पर प्लस और माइनस भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि आगे वाले को आपको निकालना है मतलब एक्स को, तो ये पीछे वाले नंबरों को प्लस करके उसका आधा कर दो। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 18 और आधा करेंगे तो देखो 9 आ जाएगा। अब y को निकालेंगे तो y में क्या करना है, प्लस नहीं करना माइनस करना है। तो इन दोनों को आप माइनस करिए, माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 10 और 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो देख सकते हैं x और y यही मेथड से निकला तो और वही शॉर्ट मेथड से ट्रिक से हो गया आपका। ठीक है, तो ये ट्रिक भी है, ध्यान रखना कब, जब x और y के साथ 1 1 आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर तो देखो सिंपल फॉर्म बन रही है, यहाँ पर देखो अपॉन में नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको पहले अपन सिंपल फॉर्म में बनाते हैं फिर इक्वेशन सेकंड देंगे। अब सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस में है और अपॉन में नंबर आ रहे हैं तो एलसीएम की मदद से ही सॉल्व होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाता है 2 बार, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2s आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा बच्चों 3 बार, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 80 और इक्वल में 6। बच्चों ये इधर डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लगे हाथ मल्टीप्लाई भी कर दो तो 6 6 हजार क्या होता है बच्चों, आप हो गए 6 6 हजार 36 होता है। ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यही मेथड आपको यहाँ लगाना है। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ेंगे, एस की वैल्यू को निकाल लेंगे एक अल्फाबेट की, फिर उसे दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहा हूं मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास लिखी हुई है एस माइनस टी और इक्वल में 3। यहां से बच्चों एस को निकालता हूं तो ये माइनस का टी उधर जाएगा तो ये प्लस का टी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो एस की वैल्यू मिली ना, ये निकाली किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, तो रखेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, ध्यान रखना। तो बच्चों लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या पुट भी लिख सकते हैं, पुट एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड, या यूं भी लिख सकता है पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड, कैसे भी लिख दो, लैंग्वेज एक ही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये एस बदलेगा क्योंकि एस की वैल्यू रख रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 2 सेम रहेगा, फिर आगे 3 टी भी सेम रहेगा और फिर आगे 36 भी सेम रहेगा। अब आप रख रहे हैं एस को तो एस बदलेगा, तो यहाँ पर एस था और इनके बीच में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे फिर एस को रखेंगे, और एस किसके बराबर है देख सकते हो, ये 3 प्लस टी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3 प्लस टी। अब यहाँ 2 टर्म्स आ रही थी ना इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, तो 2 अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन होते ही तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा, 2 अंदर जाएगा बच्चों तो ये 2t आ जाएगा और यहाँ पर 3t और इक्वल में 36। क्लियर। अब आप देखेंगे बच्चों ये दोनों टी वाले मिल जाएंगे, तो मिलने पर क्या बनाएंगे 5t, तो ये लो 5t आ गया और इक्वल में 36। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो t को निकालेंगे तो पहले 6 को उधर पहुंचाएंगे, तो देखिए बच्चों t को उधर पहुंचाएंगे, सॉरी 6 को उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ पहले से 36 था, 6 उधर गया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा। बच्चे माइनस करते हैं देखिए इसे, तो माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब देखो t आपको मिलने वाला है, बस इस 5 को हटा दो, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30/5। बच्चों इसको कट करें अगर आप तो रिजल्ट क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो t आपको कितना मिल चुका है बच्चों 6। अब ये 6 आ गया ना, इसको आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड में। अब यहाँ देखो फर्स्ट इजी दिख रही है क्योंकि इसमें एस और टी अकेले आ रहे हैं, यहाँ पर देखो एस और टी के साथ 3 भी आ रहा 2 भी आ रहा, तो यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी ना, तो सेकंड में ना रख के फर्स्ट में रखते कम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं t की जगह 6 रखूंगा तो ये t बदलेगा, बाकी s और 3 ऐसा का ऐसा, तो s और 3 ऐसा का ऐसा। यहाँ t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा माइनस। अब माइनस का 6 उधर जाएगा, तो जब माइनस का 6 उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा 9। और देखो आपका एक और आंसर आ गया, तो आपको एस भी मिल चुका है और आपको टी भी मिल चुका है, ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट होता है, इसे नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सबसे पहले और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों वही सेम काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट से x को निकालना है। तो देखिए बच्चों पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 3। अब मुझे क्या करना है x को निकालना है, तो पहले y को इधर फेंकेंगे,
क्योंकि प्लस माइनस वाले को हटाते हैं पहले बच्चों, तो माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। अब x को निकालेंगे बच्चों तो 3 प्लस y अपॉन 3 बनेगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, सामने वाले की डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको x मिल चुका है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को रखोगे कहाँ, तो इस x की वैल्यू को रखोगे बच्चों सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि इसे निकाला है आपने फर्स्ट से। तो यहाँ लिख देना बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए रखते हैं। अब x को रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों ये x बदलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे, 9 भी एज इट इज रहेगा, माइनस का 3y भी एज इट इज रहेगा, और 9 आगे वाला जो है वो भी एज इट इज रहेगा। तो देखिए बच्चों ये 9 भी एज इट इज, फिर यहाँ पर x की वैल्यू रखाई में आएगी, फिर उसके बाद माइनस का 3y भी एज इट इज देख सकते हैं, और आगे की तरफ गए तो वहां पर 9 भी एज इट इज। अब यहाँ देखो 9 के साथ x आ रहा था, तो अब x को रखना है, और x कितना मिला, तो आप देख सकते हैं x अब किसके बराबर है, 3 प्लस y अपॉन 3 के। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब x को रखेंगे, तो x आपके पास आ जाएगा बच्चों 3 प्लस y अपॉन 3, ये x आ चुका है। क्लियर। अब देखिए बच्चों जब भी ऐसे डिवाइड में आ जाए नंबर और बाहर मल्टीप्लाई का साइन हो, अगर ये कट हो रहा है ना तो कट कर दीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कट हो रहा है, तो 3 से ये कट हो जाएगा 3 बार। अब देखिए 3 अंदर जाएगा बच्चों, तो 3 इससे मिलेगा 3 से, तो कितना बनेगा 9। 3 y से मिलेगा तो कितना बनेगा बच्चों 3 y। यहाँ तक का काम समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पीछे क्या चल रहा है, माइनस का 3y, और इक्वल में बच्चों आप देखेंगे तो 9। क्लियर। अब देखिए बच्चों ये दोनों y वाले हैं, ये 3y वो भी 3y, दोनों डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जब दोनों माइनस होंगे बच्चों तो यहाँ पर 0 बचेगा, मतलब पूरा कट हो जाएंगे ये, तो ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर भी 9। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो अल्फाबेट ही गायब हो गया, अब किसको निकालेंगे आप। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना बच्चों, जब अल्फाबेट्स गायब हो जाता है इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशंस है ना उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आप फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिख देना बस इतना सा, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, निकाल के भी बताओ। तो भाई आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होता है। और चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, a1 का काम कर रहा है 3 और a2 का काम कर रहा है 9। क्लियर। b1 का काम यहाँ पर देखो माइनस का 1 कर रहा है, और b2 का काम माइनस का 3 कर रहा है। ठीक है। और c1 c2 की बात करते हैं, तो c1 यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो c1 बन जाएगा, ये इधर आएगा तो c1 बन जाएगा, तो माइनस का 3 तो c1 हो गया, और ये इधर आएगा तो ये c2 बन जाएगा, जो कि माइनस का 9 हो जाएगा। आप देखेंगे बच्चे इसको कट करने पर 1/3 बनेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 ये भी बन चुका है, और यहाँ पर ये देखिए माइनस से माइनस कट गया और 3 से दोनों कट गए, 1 टाइम 3 टाइम। तो देखेंगे आप इसका रिजल्ट भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। तो तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं, और तीनों रेशियोज जब आपस में इक्वल आते हैं तो ये वाली कंडीशन बनती है। और इस कंडीशन में आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आप फाइंड नहीं कर सकते, कहां तक लिखोगे बच्चों, तो आप इतना से लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसके आगे इसमें कुछ मत करना। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाकी की जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।